नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद चरखी दादरी झिंझर गांव में और सुनील फोगाट यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है और क्लियर क्या क्या 77वां रैंक आया है ऑल ऑफ इंडिया में। तो साहब सीधे सीधे ये उपायुक्त महोदय के डीसी के पद पर जाएंगे। छोटा सा घर है, गांव के अंदर है, प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही ग्रहण की है, गांव से जुड़े हुए हैं और गांव में रह के बड़े खुश होते हैं और बहुत ही साधारण ही परिवार है, बिल्कुल साधारण परिवार। मकसद आपको हमेशा स्टोरी दिखाता हूं। पूरे भारत में लगभग 10 साल से हर आईएएस आईपीएस से मैंने बातचीत करवाई है। आज मैं फिर एक नए लड़के से बातचीत करवाऊंगा क्योंकि 77वां रैंक तीसरा अटैम्प्ट था सुनील फोगाट का। उनके पिताजी आर्मी में रिटायर्ड हो चुके हैं, एक ही लड़का है इनके पिताजी। उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा मकान दिखा दीजिए। छोटा सा मकान है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, वही बहुत बड़ी हवेली है या कोठी है। या महिलाएं भी यहाँ मौजूद है क्योंकि अब थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखा दीजिए। यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, लोग यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। और ये पुराने कड़ियों की छाया बनी हुई है, देख लीजिए। आज भी पुराने ज़माने की याद ताज़ा करवा देते हैं। अच्छा, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जी रणबीर सिंह और मैं आर्मी से रिटायर हूँ, सूबेदार में इधर से। और अभी दूसरा रीएम्प्लॉय हूँ गुड़गांव में एक सिक्योरिटी एजेंसी में एज ए ऑपरेशन जीएम की ड्यूटी कर रहा हूँ। और वहीं से कल बच्चे ने बताई ऐसे ऐसे मैं पापा ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम वो क्लियर हो गया है, तो उसके बाद बड़ी खुशी महसूस हुई। रणवीर सिंह जी, आपको पता था आपका बेटा 77वां रैंक और सीधा डीसी के पद पे चले जाए? नहीं, मैं आशा थी क्योंकि वो जो ऐसी मेहनत कर रहा था, आज तक उसने जो भी स्टेप या एजुकेशन में हिस्सा लिया था वो फेल नहीं हुआ था। तो इतना तो हमें महसूस हो रहा था कि कामयाब होगा, लेकिन इतना जल्दी और इतनी अच्छी पोस्ट के लिए होगा ये शायद आशान्वित नहीं थे। तो छोटा सा घर, ऐसा कोई हम ये नहीं कह सकते भाई बहुत बड़ी हवेली है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस आईपीएस है, या कोई डीजीपी का या कोई बहुत बड़े कर्नल का बेटा है। सब नॉर्मल फैमिली है, गांव के अंदर रहते हैं आज भी है, कोई किसी शहर में नहीं रहते हैं। तीसरा अटैम्प्ट था। और इससे पहले हम आपको उनकी खासियत बता देते हैं सुनील फोगाट की। साहब 77वां रैंक पूरे भारत में टॉप रैंक लेके आए हैं। उससे पहले उनकी थोड़ी हिस्ट्री और बता देता हूँ मैं। आज भी गांव में रहते हैं, गांव में आते हैं, गाय की सेवा करते हैं, दूध निकालते हैं, हरा चारा डालते हैं, चून डालते हैं। और साहब उनकी खासियत ये भी है, ये झुरंडे वाले दिन भाभीयों के साथ खेलना बड़ा पसंद है उनको। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जी, सुनील फोगाट अब तो बहुत बड़े पद के ऊपर हैं जी, तो अभी कुछ घमंड तो नहीं है आप लोगों को? नहीं जी, घमंड हमारे को एक इस चीज़ का है घमंड कि इस गांव का एक लड़का कामयाब हुआ है और उसकी प्रेरणा से दूसरे बच्चे भी इसी पद को हासिल करें, इसी लाइन पे चलें। बस इस चीज़ का प्राउड फील कर रहे हैं हम आपको, हमारे और भी बच्चे इस पद को हासिल करेंगे और इस रास्ते पे चलेंगे इसको देख करके। ये सुनील के पिताजी मेरे साथ खास बातचीत में हैं, सूबेदार साहब जी। सुनील तीसरे टाइम में हुआ है जी। इससे पहले वो कितनी सर्विस लग चुका है ये और बता देते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट नौकरी छोड़ी और भी कई नौकरियां छोड़ी, 7 लाख का पैकेज छोड़ा। साहब उसका अटेम्प्ट मकसद ये था कि मुझे आईएएस ही बनना है, मुझे डीसी ही बनना है देसी भाषा में, और वो बन के रहे। आज ये ब्रांड बन चुके हैं पूरे भारत में। इतना बड़ा रैंक है इनके पिताजी के चेहरे पे, देख लीजिए। किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, जो पहले थे वो ही आज नज़र आते हैं। ये बातचीत में देख लीजिए लहजे में, नहीं तो थोड़ी सी किसी को कुर्सी मिली नहीं, उनका बोलने का अंदाज, चलने का, देखने का और बैठने का बदल जाता है। और ये इतनी बड़ी पोस्ट पे इनके बेटे आज डीसी लगे हैं। झिंझर गांव को सलूट करता हूँ, इनके पिताजी को, माता को, इनके पूरे गांव को। सर जी, कौन सी ये पूरा भारत देख रहा है, कौन सी पोस्ट लगी वो अभी? ऐसा है जी, जब उसने +2 पास किया था तो वो आईआईटी कोचिंग के लिए कोटा गए थे। तो हाँ, कोटा कोचिंग करते करते समय उसने आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए एनडीए का टेस्ट अपनी मर्जी से वो कहीं दे दिया उन्होंने। तो उसका मतलब जो काउंसलिंग वगैरह होती है वो भी करके आ गए। और घर पे बताया नहीं, बोला मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ पापा। तो वो जब सेलेक्ट हो गया तो घर पे मतलब कॉल लेटर आया उसका। जब घर पे कॉल लेटर आया तो हमने देखा, वो इसकी मम्मी ने मुझे बताया, मैं ड्यूटी पे था उस टाइम, बोली ऐसे ऐसे सुनील का लेटर आया है। तो मैंने ऐसे पढ़ा तो मैं बोला ये तो मतलब कॉल लेटर है एनडीए से।
तो मैं उससे बात की, मैं बोला ऐसे ऐसे कॉल लेटर आया हुआ घर पे। बोला पापा हाँ मैं गया था, मैं टेस्ट दिया था और उसके बाद फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया था, वो 5-4 दिन का वो मैं करके आया था वहीं कोचिंग लेते लेते, तो उसमें सेलेक्ट हो गया हूँ। फिर मैं बोला क्या विचार है इसमें जाने का है? बोला नहीं पापा अभी ये तो मैंने ऐसे ही मतलब दे के देखा था कि मैं मेरी एबिलिटी मेरी तैयारी कितनी हुई है, तो मैं अभी ये असिस्टेंट कमांडेंट के बीएसएफ में। हाँ BSF, उसके बाद इसी IIT में क्लियर हो गया। IIT में क्लियर होने के बाद ये अपना तैयारी कर रहा था, उसके बीच में इसने कोई असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पेपर दिया, उसके अंदर भी ये सेलेक्ट हो गया था। तो बोला नहीं पापा मैं जो UPSC की तैयारी कर रहा हूँ उसमें भी UPSC के इंटरव्यूज़ होते हैं, तो ये इंटरव्यूज़ वगैरह में मेरी वो प्रिपरेशन हो जाएगी, उसको मैं चेक कर रहा था। वो भी ज्वाइन करने नहीं गया है। जब इसने IIT कंप्लीट कर ली थी और फिर इसको प्लेसमेंट मिल रहा था, बेंगलोर की एक कंपनी थी, एक फॉरेन की कंपनी थी, तो उन्होंने 50-55 लाख ईयरली पैकेज इसको ऑफ़र किया था। तो इसने मेरे को बताया पापा ऑफ़र मिल रहा है क्या ज्वाइन करूं? मैं बोला भाई हम तो इसी चीज़ के लिए देख रहे थे कि भाई अच्छा है लड़का, अभी कामयाब हो गया तो अपने पैरों पे खड़ा हो। तो इसने बोला मेरा और पढ़ने की इच्छा है। तो मैं बोला ठीक है अच्छी बात है, फिर ये तेरी मतलब पर्सनल अपनी चॉइस है तो हम तेरी सपोर्ट करेंगे, तू पढ़। उसके बाद फिर बोला सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ पापा, तो उसमें तैयारी करने में लग गया है। कोचिंग की नहीं कोचिंग जी इसने शुरू वाले 5-6 महीने एक बार कोचिंग ली किसी इंस्टीट्यूट से, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लेके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे के वो तैयारी कर रहा था। साहब बिगर कोचिंग के आप एक 20,000 की नौकरी कोई छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं कर सकता। इन्होंने 5 बार मौके आए, लास्ट में 55 लाख का पैकेज छोड़ा विदेशी कंपनी का, 2 बार असिस्टेंट कमांडेंट लगे, वो भी त्याग किया क्योंकि इनका मकसद सिर्फ एक ही था, मुझे IAS की तैयारी करनी है, UPSC की परीक्षा देनी है। और इन्होंने कहा पिताजी मुझे थोड़ा समय और दीजिए। तो ये होती है जुनून ललक। साहब जिसके सिर पे जुनून चढ़ जाता है मुझे कुछ करना है, वो कुछ भी कर गुजरता है। ना ये कोई डॉक्टर है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई नेता के बेटा है, ये सिंपल परिवार है, छोटा सा मकान है, गांव झिंझर चरखी दादरी में देख लीजिए, सिंपल फैमिली। ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वो बच्चा है जो पूरे हिंदुस्तान को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपके सामने पेश हुआ है। गांव का लड़का, वो कहते हैं ना देसी, बिल्कुल हरियाणा से देसी गांव का लड़का निकल के और 77वां रैंक ले सकता है, तो आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? आज पहला झिंझर गांव का ये 77वां रैंक लेके UPSC की परीक्षा क्लियर की है और बहुत तगड़ा, बहुत ही टॉप रैंक है, सीधा DC के पद पे जाएगा। इनकी माता जी मेरे साथ बनी हुई हैं जी। तो आप दादी जी हैं? दादी जी तो छोड़ो DC का। अरे मेरा पोतन तो मौज कर दी, बहुत गरीब घर का लड़का था, अच्छा आज खुश हो गया मैं। अच्छा हाँ जी। तो आपने बेरा था पोता DC पर? मेरे पोता ने लुखी रोटी खा खा कोर्स करया से बहुत। छलांग का बेरा था। हाँ। अगर लंबी छलांग लगाऊंगा दादाजी, DC का ना पता था उसको भी। दादाजी उनके? मैं नहीं, सगा दादा नहीं, उनकी बुआ का ससुर। अच्छा हाँ क्या बोला, लंबी छलांग लगाऊंगा? लंबी छलांग लगाऊंगा दादाजी, चिंता ना करो आप। साहब कहा ये पैकेज ना छोड़ो, ये पैकेज ना छोड़ो, लेकिन कहने दादाजी आप रुको, देखते जाओ। 55 लाख की बहुत बड़ी होती है जी। क्या नाम है? अनीता देवी। आपने DC नाम सुना था और कभी गए होगे आप, आज खुद घर पे DC हो गया, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ये खुशी के आंसू या गम के आंसू? माता जी भावुक हुई हैं क्योंकि स्वाभाविक है, बहुत बड़ा पद है और इस पद के लिए रात और दिन जागना पड़ता है, रात और दिन खाना छोड़ना पड़ता है, सब भूखे पेट रहना पड़ता है। और साहब 10-10 अटेम्प्ट करके लोग घर चले जाते हैं, नहीं हो पाती क्लियर। लेकिन बच्चे का जुनून, देसी हरियाणा का गांव का लड़का, 77वां रैंक, सुनील फोगाट, सलूट करता हूँ। उनकी माता जी थोड़ी भावुक है जी। आप भी पढ़ी लिखी हो कुछ? हाँ मैंने 10वीं कर रखी है। तो आप कभी बेटे का कुछ पता था इतना बड़ा कुछ बेटा करेगा अपना? हाँ पता था मेरे बेटे को। मैंने को फर्स्ट में बोलता था मम्मी मैं बड़ा अफसर बनूंगा, आपको कोई परेशानी होगी मैं सारी वो कर दूंगा सोल्व, आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगा। और पहले मैं माँ बाप पद से तो ये गरीबा की सेवा नहीं करी इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के, तो करेगा। क्या खोगी था उसने? हैं? गरीबा खातर क्या खोगी? मेरा बेटा पहले ये बोल रहा है कि मैं माँ अपने पैसे नहीं दूंगा मेरी कमाई के, मैं गरीबां की सेवा करूंगा। क्या बात है जी।
मैंने पहले बोला था मैं गरीब की लड़की की शादी करूंगा, गरीब की मदद करूंगा, मैं आपको पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा। मैंने बोला था बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा इतने कमाते हैं, हम उनसे अपना काम चला लेंगे। ये है सुनील फोगाट का साहब कहता है मैं पैसे घर नहीं दूंगा मम्मी, मैं डीसी लगने के बाद मैं गरीबों की सेवा करूंगा। और साहब सेवा का महत्व वो ही जानते हैं जो ज़मीन से निकल के ऊपर जाते हैं साहब। उनको पता होता है दुख और दर्द होता क्या है, और उनको पता है भूख होती क्या है, उनको पता है जूते कितने महंगे खरीदने पड़ते हैं साहब। अंग्रेजी स्कूल और कोट टाई महंगे पहन के आपको दुख दर्द का क्या पता। ये गांव में रहने वाला सुनील फोगाट है। 500 के जूते कभी नहीं पहने थे, अब पहली बार उन्होंने 2000 के जूते बनवाए। उससे महंगे कदे कपड़े नहीं पहने उन्हें, महंगे 500 से ज़्यादा कदे उन्हें शर्ट नहीं ली, 1000 से ज़्यादा उन्हें कभी पैंट नहीं ली। वो पाटे कपड़े और सूखे खाना खा के अपना पेट गुजारा कर रहा था, अपना घर के बारे में देख कर आगे चल रहा था वो। ऐसा होनहार बेटा कभी कभी देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें कभी कोई लग्जरी लाइफ नहीं जी और कभी कोई डिमांड नहीं करी माँ से पिताजी से। अगर मुझे डिमांड कुछ डिमांड भी करते नहीं, कुछ डिमांड नहीं करता था। मैं बोलती बेटा तेरे लिए कुछ बनाओ, नहीं मम्मी नहीं बना तो रहने दो। मैं बोलती सब्जी नहीं बनी बेटा, नहीं रहनी बनी तो रहने दो मम्मी, खा लेंगे ऐसे लस्सी से खा लेंगे, रोटी साग चटनी से मिर्च से खा लेंगे। कुछ नहीं डिमांड करता था मेरा बेटा, ना खाने की करता था, ना पहनने की करता, ना कहीं जाने की करता था। कोई डिमांड नहीं मेरे बेटे की, बिल्कुल सिंपल। आज पूरा जिला उसके नीचे होगा, उसके पास सबसे बड़ी कुर्सी होगी और आज सपना पूरा कर दिया। हाँ, आज सपना पूरा कर दिया मेरे बेटे ने मेरा। आज मैंने बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे बेटे के बारे में, उसने अपना सपना पूरा कर दिया। वो बचपन से ही उसको ये लगन थी मैं बनूंगा, कदे बनूंगा, पूरा अफसर बनूंगा मम्मी। हाँ उनकी बहन। हाँ, मैं उसकी बहन हूँ, रिंकू। रिंकू आप कितने पढ़े लिखे? मैं +2 कर रखी है और मैंने एनएम का भी कोर्स कर रखा और योगा का भी कोर्स कर रखा। आपने इतना बड़ी छलांग क्यों नहीं लगाई? आप पढ़ाई में कमजोर थे क्या? हाँ, मेरा पढ़ाई में थोड़ा कम दिमाग चलता था। भाई का ज्यादा? हाँ, भाई का ज़्यादा। आप खूब पीटते थे भाई को पहले आपको बच्चे जब? ये तो मजाक में ही हमारा होता रहता था भाई बहन। पढ़ाई के लिए नहीं पीटते थे उनको कभी आप? नहीं, वो तो शुरू से ही है मतलब। अच्छा, हाँ, तो कैसा क्या करिए? आज मेरा कितने लड्डू? 4 5 10 टूट रहे हैं आज। हाँ, पूरे 10 15 20 10 15 20 लड्डू। ये है झिंझर गांव, हरियाणा राज्य का और चरखी दादरी जिला। मैं आपको बताता चलूं, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है? सूरजमान। सूरजमान जी, छोरा डीसी बन गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, पूरा परिवार खुश है और हमारा कोई खुशी की कसर नहीं। और उसने अपनी मेहनत बहुत बढ़िया करी, अपना बलबूता भी कराया, सब काम उसने, पढ़ाई सब अपनी हिम्मत तक कराया। आज तक तो डीसी के सामने आप कागज लेके जाया करता, साहब ये छोटा सा काम मेरे को कर दो, तो डीसी मिल तो को नहीं, डीसी बजा दिया करता, डीसी काम को नहीं करता। आज तारा खुद को बेटो डीसी बन गया। हाँ जी, हमारा घर में हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, खूब। के हो गए गरीबा खातर के करे तेरा? हमारा उसका गरीब पर ध्यान से सब कुछ है। वो कोई ना कोड पर ध्यान रखेगा और वो गरीब की सेवा करेगा। सरोई के उसमें रामदली गौवा की बहुत रामदली से सुबह बुरे राधा पजारदा जी रोटी देना, इस पर सब चीज़ों पर ध्यान था। तो आप भी कभी पीट दिया कर? ना जी, वो पीट दो तो पीटे। पीटने का मौका ही ना दिया जी, उसने पीटा, कोई ऐसी गलती ना करी, उसने पीट दिया। अच्छा, हाँ तो को कि वो फाग खेलन का बड़ा शौक है? हाँ जी, उसने और कोई नहीं था ना किसी यार दोस्त के पास, टाइम खराब कर रहा था। के तो घर न के अपनी गऊ ने पानी पिया दिया, 2 दिन 5 दिन उड़े रहा। बस एक ही खेलने का शौक, फगन बहुत खेला करता हूँ। तो कौन सी ज्यादा भाभी फेवरेट थी उनके साथ खेलता? मेरा भी रंग लगा दिया करता और मना 4 दमा के करा है। भैया दादा आज तो इधर नहीं छाए से खुशी मनाने। है बच्चे में अभी भी लड़कपन है और पर सेवा, दूसरे की सेवा करने की नीयत है। बहुत अच्छे विचार। तो इनके माँ पिता दादा को सलूट करता हूँ, ऐसा हीरो पैदा किया है, क्योंकि जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। लोगों का तांता लगा सुबह से, आशीर्वाद देने वालों का खुली जीप में बैठा के सम्मान किया जाएगा। माता जी खुश, पूरा गांव खुश, पूरा परिवार खुश। और साहब कहते हैं बहुत ही हीरो, बड़ा लाइक बेटा है ये। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कविता है, मैं छोरा की दादी हूँ।
अच्छा। हाँ, मेरा पोता बहुत अच्छा लड़का है। 3 बार दिन में मिलेंगे तो 3 बार पाँच हुएगा मेरा बेटा। बहुत अच्छा लड़का है मेरा बेटा। तो ये तो डीसी बन गया, ये भी छुएगा? न्यूए छुएगा मेरा बेटा, आज भी सबका न्यूए छुएगा। और नहीं छुआ तो कान पकड़ के नहीं करेगा ऐसा काम मेरा पोता। नहीं करे मेरा पोता ऐसा काम। डीसी बना, पचा मिला ही नहीं आप। ना नहीं क्यों नहीं मिलेगा मेरा पोता, मारते दूर ना हुआ मेरा पोता। बता दी, तेरा बड़ा अधिकारी है, बास हाफ लाग जाओ, बाहर करो भाई। नहीं मेरे पोता तो हमने इसी शिक्षा ना दे रखी। हाँ, हमारी सारी मानना है, सारी सब केनों का दादी मैं थारी खूब शिक्षा करूँगा। मैं उसकी ताई हूँ जी। मेरा बेटा इतना बढ़िया है, यूँ कह दो नान क्या बेटा यह चीज़ है, ताई से उसकी माँ नाटक वो का है। हाँ इसका बेटा ये देख लीजिए, वो तो दरी सवा चीज़ है। यूँ कहा मम्मी मेरी ताई ताई दिया चीज़ तुम, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया, जितनी तारीफ कम है उसकी। नानी भी आ गई आज, खुशी का दिन है। अच्छा, नाम क्या है? मेरा गिंदो कहाँ से आई? देवली से। अच्छा, नानी जेवली से है, बाड़ड़ा। हाँ, बाढ़ आए पास तो आपके पास जाता था? रंदा के बाद रंदा अच्छा, खूब अच्छा लगे और कहूँगा शुरू का अच्छापन सा। उसकी जी पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ में उनकी मामी हूँ जी। हाँ, शुरू से ही पढ़ने में होशियार, मेहनती, लगन। ये जब था अभी मैं कुछ बन के IAS बनूँ, उन्हें NDA की नौकरी भी ठुकरा दी थी जी उन्होंने। हाँ, तो अच्छा था वो, ठीक है। वो इतना शरीफ बच्चा था, ये लगन थी शुरू से ही, तभी से ये लगन थी उसने। आग मैंने बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है। तो भाभी कौन सी है उनकी? अच्छा, ये आप भी जेवली? हाँ जी जेवली से। अच्छा, आपके पास भी जाते थे? हाँ जी जाता था। कितने देर? वो 1-2 दिन लग गया था। शाम को वापिस आ गए। हाँ, वो कहते नहीं थे भाई रुको थोड़ा? कहते टाइम नहीं है मम्मी, मुझे कुछ पढ़ना है, पढ़ना है मुझे। ये देख लीजिए, पूरे भारत की आंखें इस बेटे पे लगी थी, क्योंकि ये गांव का लड़का है और झिंझर गांव से आता है, चरखी दादरी जिला, हम बताते चले आपको। और बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ ये लड़का है, ना कोई पैराशूट से आया, ना कोई धन दौलत इनके पास, ना ऐसा हम ये कहें भाई मंत्री का या कोई DSP का या कोई DC का बेटा है। फौज में आर्मी मैन है, देश की सेवा करते हैं इनके पिताजी, सूबेदार के पद पे हैं। 5 नौकरियां, बड़े बड़े पद ठुकराए। बच्चे का जुनून था मुझे लगना है DC, तो UPSC की परीक्षा 77वां रैंक पूरे भारत में। मैं सुनील फोगाट को सलूट करता हूं, क्योंकि जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जी हाँ जी, मैं सुनील की बड़ी मामी, मैंने बहुत खुशी से मैं इस बात के लिए, और बहुत दिन तक इंतज़ार कर रहा था बेटे का, और उसने बहुत लगन मेहनत अपनी सफलता हासिल की है। ओके, भतीजा है, आज वो करके दिखा दिया जो कोई कर नहीं सके। कर नहीं सके, यह बात तो सही है। UPSC की परीक्षा क्लियर करना बहुत मुश्किल है। आज इतनी खुशी है, और हर उसका देश के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा है। आप मामा? हाँ मैं मामा। क्या नाम है? सुरेंद्र राम है जी। क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लड़का है, होनहार बच्चा है हमारा, और इसने हमारा नाम रोशन कर दिया। बहुत ही मेहनत करी है बच्चे ने, बहुत मेहनत के साथ ये मुकाम पाया। तो आपको कभी लगता था सुनील इतना बड़ा कर पाएगा कुछ? जी जी बिल्कुल, विश्वास बात जाता था तो क्या मतलब क्या महसूस होता था? विश्वास था बच्चे पे, शुरू से ही मतलब ये पहले नंबर पे रहा है। तो आपके पास जाता था, कोई एटीट्यूड नहीं था? थोड़ा सा अलग बैठना, बढ़िया खाना खाना, या फिर जो नॉर्मल? ना जी ना, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल बालक, ना किसी से ज़्यादा बैठना उठना, ना किसी से यारी दोस्ती, बस अपनी लाइन से ही मतलब रखे ही नहीं। ये बाड़ड़ा विधानसभा से आते हैं, ये जेवली गांव है, सतरानी सड़क मार्ग पे। जी अच्छा, नाना जी पे पहुंच गए? हाँ, आशीर्वाद देने? हाँ जी बिल्कुल। तो आ रहा है फिर बेटा आपका? हाँ, हमारा बेटा आ रहा है, हमारे दिल की इच्छा पूरी कर दी है। क्या बात है जी, आप क्या कहेंगे? आका हमारा बेटा DC है? हाँ DC है जी। आप तक काम करवाते थे? हाँ, बड़े गर्व की बात है जी। तो गरीबों के लिए कुछ करेंगे? हाँ बिल्कुल जी, ऐसा बच्चा है जो कि गरीबों के लिए तो मरने वाला है। हाँ, तो हमारे साथ ये इनके परिवार के सदस्य, पूरा गांव यहाँ मौजूद है। तो हमारे साथ इनकी छोटी बहन भी मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं।
अभी तो चारपाई पे हैं, एक्सीडेंट हो गए थे, लेकिन अब स्वस्थ हैं और बहुत जल्दी ही ये घूमने फिरने भी लग जाएंगी। क्या नाम? ज्योति फोगाट। ज्योति फोगाट। अब तो फोगाट का नाम बहुत ऊंचा हो गया। हाँ सर। कौन सी में पढ़? BA फर्स्ट ईयर। तो सगा भाई? हाँ सगा भाई। तो क्या पता था आपका भाई क्या कर रहा है? हाँ पता था। तो आप भाई ने आपको नहीं कहा आप भी मेरे पीछे पीछे चलो? बोला था, ये बोला पहले मैं कामयाब हो जाऊं फिर तुमको रास्ता दिखाऊंगा। अब तो भाई तो DC बन गए, तो अब हमें भी बना देगा वो। क्या बनना चाहते? DC बनना चाहते हैं। आपकी UPSC की परीक्षा बहुत टेढ़ी होती है, बहुत मुश्किल होती है, कर लो? हाँ कर लेंगे। तो कौन सी कक्षा में पढ़ाई आपने? BA फर्स्ट ईयर। फर्स्ट में। तो भाई थोड़ा पीटते भी हैं? नहीं, बहुत प्यार करते हैं। आप पीटती हो? नहीं। आती है जब झगड़ा कितनी बार होता है? 1 मिनट भी नहीं होता। भाई के साथ झगड़ा नहीं होता। नहीं करते आप? थोड़ा बहुत? नहीं। बहुत प्यार है इनका भाई। तो बेटा आपको बचपन से कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरा भाई इतनी बड़ी? हाँ बचपन से पता था। क्या पता था? कैसे? कि भाई बड़ी पोस्ट पे जाएगा। क्यों पता? क्योंकि जो उनके नेचर से पता चल गया था कि ये बड़ी पोस्ट पे जाएंगे, जो उनके भाव थे उनसे पता चल गया था। और आप पीछे पीछे अब आ गए? हाँ जी। तो फिर अब भाई आने वाले हैं, गिफ्ट में क्या कैसे विश करोगे? खड़े तो नहीं हो सकते आप थोड़ा सा? हाँ उसने ये बोला था तू ठीक होके और अपने पैर पे खड़ी हो जाए, मेरे लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये देख लीजिए। तो कभी आपने ये नहीं कहा भाई थोड़ा सा काम कुम कर लो, पागल हो जाएगा ज़्यादा किताबों के पीछे? कभी कहते थे? हाँ 1-2 बार तो बोलते थे, फिर ये बोला अगर मैं इस लक्ष्य का पूरा नहीं किया तो माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं होगी। ये बोलती थी बहन आग भाई थोड़ा सा दिमाग अपसेट हो जाएगा, खेल ले, लेकिन कहता था लक्ष्य को। तो आप दादी उनकी? परदादी। परदादी सगी? अरे ये तो परिवार बहुत ही उच्च कोटि का परिवार है। ये परदादी भी बैठी हैं अभी, ये DC के लिए सब। परदादी कितनी उम्र हो गई? अब उम्र होगी मेरी 83 साल की। तो छोरो के लाग गयो पर बेरो आपने? अरे लड़का तो सा रणवीर का, पोता समाराम का, गांव जिंदर है और सरखी दादरी जला, और मारा पोता लुखी सबकी खा के पढ़ लिया तो आज दुनिया में रोशन हो गया। DC बन गया? हाँ तो बताऊँ और बुढ़ापा पेंशन कौन कटेगी तेरी? अच्छा घना बढ़िया। इतनो बड़ो कुर्सी पर बैठे सो वो। अच्छा हैं? हाँ क्या कहेगी? और बूढ़ी लुगाई है उनकी भी तो बनवा देगी ना पेंशन भी? माँ तो कौन बनवाने वाली सु तुम बनवाइयो? पोता ने तो तमें खोगी। आज तो मैं खूब दाम कह दूंगी बनवा देगा। बुढ़ी की पेंशन नहीं कटनी चाहिए कहीं? ना किसी बुढ़ी की ना कटे। ये देख ले दादी जी। अच्छा नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम मूंगली। मूंगली, ये देख लीजिए कितना हैवी नाम है, मूंगली देवी। हाँ बता। मूंगली गुट्ठी 555 बालकान गोल गोल प्यावर मोज उड़ावे। तो ये इतनी प्यारी फैमिली है सुनील फोगाट की। मैं सलूट करता हूँ उस पूरे परिवार को। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। इनकी माताजी अच्छी, इनके पिताजी, बहन, दादी। बेटा इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया दिमाग उसका, कोई सब खतरे एक सा है वो। उसने किस्सा में भी फर्क नहीं है कि या चाची है या ताई है या भाभी है, कोई भाण सारे छत्ती का लगा लेगा। उसने आज हमारा नाम रोशन कराया है, गांव का, गुआंढ का, परिवार का, सबका सिर ऊंचा कर दिया आज उसने। हम तो भगवान को 1000 साल जियो और इतने बढ़िया काम करे, हमारा परिवार और ऊपर उठ जाए। सुनील फोगाट 5 बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ी। साहब आप 20,000 की 10,000 की नौकरी नहीं छोड़ सकते। साहब 55 लाख का पैकेज ठुकराया। साहब कमांडेंट बन गए थे, वो ठुकराया। साहब फिर दोबारा से असिस्टेंट कमांडेंट बन गए थे, वो भी ठुकराया। 2 नौकरियां और बड़ी मिली और पैकेज मिले, लेकिन कुछ और मंजूर था, कुछ और करना था। दिल में आग थी, जुनून था, मुझे UPSC क्लियर करना है और मुझे DC ही बनना है। और रैंक के 77वां पूरे भारत में, यानी कि बहुत ज़बरदस्त रैंक लेके आया है। कोई ज़्यादा बड़ा रैंक नहीं है, 77वां रैंक है, क्योंकि बहुत अच्छा रैंक मिला है इस बेटे को और इनके परिवार को, झिंझर गांव को। बहुत ही सिंपल परिवार,
छोटा सा मकान, छोटा सा घर, छोटे से लोग, जो उड़ान बहुत ऊंची, सोच ऊंची, तो आप भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।